साईनाथ महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जयकारा शेरे वाली दा बोल साचे दरबार की जय। माई मेरी सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। हेलो, गुड मॉर्निंग, जय साई राम। कैसे हैं आप सब? कैमरा नीचे हो गया, थोड़ा सा ऊपर करती हूँ है ना। एक मिनट, ये राइट एंगल है, वही है ना। सेटिंग करते करते मैं भूल जाती कहाँ पे क्या हुआ है। ठीक है, एनीवे कल देखिए हमने मैं जो जिस टाइम पे बनाने जाती हूँ वो हो नहीं पाता। तो परसों के छोले बनाए हुए प्याज नहीं थे, तो कल शाम को मैंने, कल शाम को नहीं, कब बनाए थे भूल गई। आलू छोले बनाए, कल शाम को ही बनाए। ठीक है, तो अब खाना वेस्ट तो कर नहीं सकते और करना भी नहीं चाहिए, तो इसके लिए अब मैं दिन में छोले और आज मैं जा रही हूँ पराठे बनाने। बहुत दिन हो गए पराठे नहीं खाए, और स्क्वायर वाले पराठे बनाऊंगी। नोनू ने छोले के साथ चावल खाने हैं। आशी ने सुबह अपने लिए खिचड़ी बनवाई थी। एक्चुअली उसको थोड़ा सा, एक तो सुबह से घर से कुछ खा के जाती नहीं, तो कहती मम्मी थोड़ा गैस गैस सी लग रही है, तो आशी के लिए खिचड़ी बनी है। और मेरी छोले की शक्ल देखो, कोई खतरनाक वाली बनी है भाई, खतरनाक। रेशमा थैंक यू यार, तेरे कहने से मैंने इसमें आलू डाले, और आलू से ना एक तो उसकी जो खुशबू है, जैसे छोलों की तो अलग खुशबू होती है, और आलू डाल के ना इसकी खुशबू और टेस्ट दोनों ही चेंज हो गया है। तो जिन्होंने कभी भी सफेद वाले छोले, काबुली छोले बोलते हैं, नहीं बनाए, तो ये देखिए बहुत सुंदर मेरी एक फ्रेंड है पुष्पिंदर, अब तो सब जानते हैं पुष्पिंदर, रेशमा, है ना, ये कॉमन नेम्स हो गए आप लोगों के लिए। तो मुझे कहती कि तो अपने हर खाने की कह मेरे को याद नहीं, मुझे लगता है आजकल ही मैं बोलती हूँ बहुत टेस्टी बनाया है। तो कह रही तू शुरू से ऐसी है, तो अपने खाने की खुद ही तारीफ करती है। बट लेकिन मैं गंदा भी नहीं बनाती, है ना। अगर गंदा बनाती तो लोग तारीफ नहीं करते। फिर कल मैंने उसको पूछा, मैंने कहा अच्छा तू बता तू क्या खाएगी। तो उसने मुझे बोला कि वो किमची और नूडल्स खाएगी। गुड़गांव रहती है, तो फिर मुझे उसको पोर्ट ही करवाना पड़ेगा। तो पहले 1-2 दिन में सारी चीज़ें मैनेज कर लेती हूँ, फिर उसको नूडल्स और किमची 2 चीज़ तो बना के भेजूंगी। तीसरी कुछ बना पाई तो ठीक है, नहीं बना पाई तो उसके लिए इतना ही काफ़ी है ना। तो यहाँ हम छोले गर्म करने रख देंगे। ये भी बताने वाली बात है कि हम यहाँ छोले गर्म करने जा रहे हैं, और इसके बाद हम जा रहे हैं पराठे बनाने। भाई पराठे, आज तुम पराठे खाएंगे, वो भी स्क्वायर वाले, है ना। ये ट्रायंगल वाले खाते हैं, पता नहीं क्या खाते ही हैं चलिए। अच्छा, कल हम जब शालू दीदी के यहाँ पर गए ना, तो गरुड़ पुराण का लास्ट उन्होंने, मतलब पूरा चैप्टर नहीं सुनाया, बट थोड़ा बहुत जो संक्षेप में सुनाते उन्होंने वो सब सुनाया। और उस मतलब गरुड़ पुराण मैंने एक्चुअली बहुत बार सुना हुआ है, बहुत बार, भगवान ना करे किसी को सुनने की। लेकिन पुराण है कुछ, उसमें गलत नहीं कि बढ़ने पे ही आपको ज्ञान मिले। तो उसमें जो पंडित जी, पुरोहित जी जो थे वहाँ पे, तो एक्चुअली जब अपना कोई जाता है तो आपका ध्यान बहुत ज़्यादा इधर अस्त व्यस्त सा हो जाता है कि मन नहीं लगता किसी भी चीज़ में। लेकिन कल मुझे था कि मैं शालू दीदी के लिए वहाँ पर जितनी प्रेयर कर सकूँ। पुरोहित जी ने बोला कि आप जो पुण्य आत्मा चली गई हैं उनके लिए ध्यान लगा के प्रार्थना करें। तो हमने भी प्रार्थना करी, और आंख बंद करके ही जितना पाठ सुना रही थी, तो मैंने बहुत ध्यानपूर्वक सुना। जो बात मुझे पहले से पता थी, तो शायद समझ में मुझे कल आई है कि हमारे जितने अपने जाते हैं, तो हम लोग, मैं पहले गैस ऑफ कर दूं, क्योंकि खाते समय, खाना बनाते समय ऐसी सारी बातें नहीं करनी चाहिए, है ना। तो आज का ज्ञान ये है। ज्ञान क्या है जो मैं ज्ञान लेके आई हूँ, बस मैं वो सुनाना चाहूँगी कि उनका उनकी बातें सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने जो बोला था कि जब अपने जाते हैं, जितना हम रुदन करते हैं, जितना हम रोते हैं, रोते समय हमारे आंसू बहते हैं, और कफ कोल्ड सा जो हमें हो जाता है, गले में खराश होती है, जो हमारी नाक बहती है, सबको सुनने में अजीब सा लगेगा, लेकिन लॉजिक सुन के ना मुझे बड़ा लगा कि हम लोगों को ऐसा कष्ट उन लोगों को और नहीं देना चाहिए। तो वो जो आत्माएं होती है ना, तो विष्णु जी उसमें बोलते हैं कि जितना हम रोते हैं, जितना भी हम परेशान होते हैं, जो हम कफ निकलता है, जो हमारे आंसू निकलते हैं, तो जो आत्मा होती है ना, उसे वो सारी चीज़ें ग्रहण करनी पड़ती हैं। तो ये सुन के तो मतलब बहुत बुरा लगा, जो जिस आत्मा को हम सबसे, अपने परिवारजनों से बिछड़ने का ऑलरेडी इतना सारा दुख है, और वो हमारा ये सारा गंदा भी अपने अंदर ले। तो मैं भी सच में बहुत, अपनी मम्मी के लिए भी मैं 3-4 साल बहुत परेशान रही हूँ, बहुत रोई हूँ। बट मेरा ये सब मतलब उन्होंने ग्रहण किया होगा, तो ये सोच के ही मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तो कल इसलिए आज मैं थोड़ा सा नॉर्मल बिहेव कर रही हूँ कि जब मेरे कष्ट से शालू दीदी को कष्ट, और जो मैं आंसू बहाऊंगी वो उनको पीने पड़ेंगे, उन्हें खाना पड़ेगा, तो सोचना ही बड़ा, मतलब बड़ी घृणा वाली चीज़ है। तो भगवान सबको ऐसी सद्बुद्धि दें, और आप लोगों के, मतलब मेरे द्वारा आप लोगों तक ये बात पहुँच रही है, तो प्लीज़
आप लोग भी बुरा लगता है, लेकिन रुदन कम से कम करें, दिल में उन्हें रखें, उनका प्यार रखें, उनकी अच्छी यादें रखें। हम हमेशा क्या करते हैं, अच्छी यादें तो उनसे थोड़ा साइड देते हैं, अरे वो मरते समय ऐसे तड़प रहा था, ये हो रहा था, वो हो रहा था, तो ये चीज़ हम ना सोच के उनकी अच्छी यादें अपने साथ रखें कि हम लोग फलाना दिन वहाँ गए थे, वहाँ घूमे थे, साथ में बैठ के हमने खाना खाया, तो अच्छी बातें सोचेंगे तो हमारा दिल खुश होगा, है ना। और आपको अगर मेरी बात में कुछ गलत लग रहा हो, क्योंकि ज्ञानी नहीं हूँ, शब्दों का चयन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, बट जो कल मैं वहाँ सुन के आई हूँ, समझ के आई हूँ, तो प्लीज़ मेरा मकसद यही था कि वो मैं आप तक पहुँचाऊँ। ठीक है, अब भूख लग रही है, रोटी बना लेते हैं, छोलों का आनंद लेंगे। ठीक है, और शालू दीदी तो हमेशा मेरे दिल में हमेशा रहेंगी, जब तक मैं हूँ इस दुनिया में, इस पृथ्वी पे हूँ। उसके बाद तो हम लोग ऊपर जाके मिलेंगे, पार्टी करेंगे दबा के, है ना। तो मेरे शब्दों को ये मत सोच, अरे तू अपने बारे में से क्यों बोल रही, देखो सत्य कड़वा सत्य है, अब तो मैंने सोच लिया कि ऐसा होना ही है। तो जितनी लाइफ है अच्छे से बिताओ, और सबको खुश रखने की कोशिश नहीं कर सकते तो उतनों को ही खुश रखो जो आपसे खुश रहते हैं, आपकी बातों से, जिनकी बातें मैच करती हैं। बाकियों से राम राम, कि बस किसी को बुरा ना लगे हमारी किसी भी बात का। कोशिश तो यही रहती है कि जाने अनजाने निकल जाए, बट जान के तो अब मैं तौबा कभी किसी को गलत नहीं बोलूंगी। इसी बात पे बनाते हैं स्क्वायर पराठे। चलिए, यहाँ पर हम नॉर्मल से थोड़ा सा बड़ा साइज वाला पेड़ा बनाएंगे। ठीक है, जैसे रोटी का पेड़ा होता है ना, उससे थोड़ा सा बड़ा, लाइक ये थोड़ा सा और ले लो, क्योंकि जो हमारी बुआ जी है ना, बुआ जी और मेरी मम्मी, उनके हाथ के पराठे मतलब सोच नहीं सकते, भूल भी नहीं सकते। तो मैं इतना बड़ा ले रही हूँ, मम्मी लोग और फूफी जी मेरी जो थी वो इससे बड़ा लेती थी। ठीक है, तो हम इतना ही बनाएंगे। अच्छा, कई लोगों को स्क्वायर पराठे नहीं आते, आप लोग तो खैर इंटेलिजेंट है, आप लोगों को आते हैं। एक्चुअली जब मैं 16th एवेन्यू में रहती थी, वहाँ पर एक मेरी हेल्पर थी, तो उसको मैंने ना ये सुबह डेली मेरे यहाँ ब्रेकफास्ट मैं उसको जबरदस्ती करवाती थी, बेचारी वो खाती नहीं थी, कि नहीं पहले तो खाना खाओ उसके बाद काम करना। तो मुझे पूछ रही थी कि आंटी पराठे बहुत अच्छे बनाए हैं आपने, ये स्क्वायर कैसे बनाए। तो हो सकता है कई लोगों को नहीं भी आते हो, है ना, तो कोई बात नहीं, आज हम सीखेंगे स्क्वायर पराठा। और जिन्हें आता है प्लीज कमेंट में बताएं, मुझे पता है जितने मुझे देखते हैं हम सबको स्क्वायर पराठा आता है। तो हम ये गोल रोटी लेंगे, पहले इसको बीच में हाफ फोल्ड करेंगे, हल्का सा ऑयल, क्योंकि मैं घी नहीं खाती, मुझे घी की स्मेल पसंद नहीं है, हाफ फोल्ड करेंगे, फिर हाफ फोल्ड करेंगे। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल शेप का बन जाएगा दोनों तरफ से फोल्ड करने के बाद जी। इसके बाद हल्का सा ऑयल और लगाना है, ऑयल हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये फूल के तभी स्क्वायर में, फिर हाफ फोल्ड करना है। ठीक है, हाथ में ऑलरेडी मेरा ऑयल है इसलिए मैं और नहीं लगा रही, और उसको फिर हाफ फोल्ड करना है। देखिए ये स्क्वायर हो गया है ना, इसको हाफ फोल्ड किया, फिर हाफ फोल्ड किया, ये हो गया स्क्वायर। इसके बाद हम इसको बेलेंगे अच्छे से। ठीक है, मैं 2 पराठे खाती हूँ तो मैं 2 ही बनाऊंगी, बाकी का तो सब मैंने बता ही दिया कौन क्या खाने वाला है ना जी। तो ये ऐसे बेलना है, और गैस सॉरी ये ऐसे बेलना है। जब आपने उसका वो शेप ही स्क्वायर दिया है तो ऑटोमेटिकली आपका स्क्वायर ही आएगा, बट इसको बेलते बेलते गोल मत कर देना। ठीक है जी, ये देखिए आप उनका स्क्वायर पराठा, मेरा छोटा बना है, मेरी बुआ जी और मम्मी तवे का साइज, ये बड़े बड़े, और हम लोग उस वक्त ना खा लेते थे कि वो लगता नहीं था कि बहुत बड़े हैं, और बनते इतने टेस्टी थे कि आप सिर्फ चाय में फोल्ड करो, चाय में फोल्ड नहीं करो, कुछ भी बोलती हूँ है ना, पराठा फोल्ड करो और चाय के संग खा लो, तो स्वादिष्ट। चलिए, वीडियो मेरी गप्पों के साथ साथ बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसके लिए अभी मैं यहाँ इसको पॉज कर देती हूँ। लंच तैयार है, पराठे, सैलेड। आज बहुत दिनों बाद मैंने ये ना वो जो फर्स्ट टाइम स्क्रैच किया था, तो आज मेरा मन था कि आज थोड़ा सैलेड ऐसे किया जाए। टमाटर की चटनी जो अब थोड़ी सी बची है, बस मेरे लिए इनफ है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओम साई राम। बहुत दिनों बाद पराठे खाने को मिल रहे हैं मुझे, मिल कह रहे हैं बनाए। ओए पुष्पिंदर, छोले बहुत अच्छे हो रहे हैं। मेरे को तो कितना मन करता है खाने का, सच में छोले बहुत टेस्टी बने हैं। एक बार थैंक यू रेशमा फिर से। अब जब भी थोड़े से छोले बचे होंगे ना, तो मैं यही रेसिपी बनाऊंगी। वैसे कोई खाना खाता है उसको देख के मजा आता है ना, मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है जब कोई खाना खाता है। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोगों को पता है कि जंतर मंतर में सोनम वांगचू जी भूख हड़ताल में बैठे हैं? किसी को पता है? पता है तो बताएं।
और 20 तारीख को ये लोग जंतर मंतर से संसद भवन तक शांति मार्च करेंगे। जैसे कि सबको पता ही होगा, नीट का पेपर लीक हो गया, जो हर साल कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है ही आजकल हमारे देश में। मैं इस टॉपिक पे ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बट इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमारे देश में क्या हो रहा है। मेरे को भी इंस्टा के द्वारा पता चला, अदरवाइज न्यूज़ चैनल्स पे तो मैंने देखा नहीं, और न्यूज़ तो मैंने बहुत टाइम से देखनी खैर छोड़ ही दी है। खैर, खाना खाते हैं। अंजना, उनके घर में ना उनकी कुल देवी का पाठ है 1 हफ्ते के लिए, तो अंजना भी नहीं है इन दिनों, वरना जो मैंने आजकल फिर से स्टार्ट की थी इवनिंग वॉक, बट ब्रेक नहीं करूंगी, जाऊंगी, बट साथ में कोई होता है तो थोड़ा सा हो जाता है ना, गप्पे मारते मारते आपको पता नहीं चलता। तो अंजना को 1 हफ्ता मिस करूंगी, बट 1 हफ्ता शांति में भी रहूंगी। अंजना बुरा मत मारियो, मैं मजाक कर रही हूँ। खैर, बात करते करते ना आज खाने का स्वाद नहीं आ रहा, तो मेरा मन है कि पहले आज मैं खाने का स्वाद ले लूं, बातें बातें करूँ। ओके जी, चलिए बाय। हेलो। आज मैंने कहा था ना शाम को वॉक पे जाऊंगी, कहीं वॉक पे नहीं गई, कुछ नहीं किया, और अभी तक डिनर भी नहीं बनाया। एक्चुअली आज मैं सो गई, और इतना दबा के सोई ना कि नींद में से पूरी अच्छी, बहुत अच्छी से पूरी हो गई है, बिल्कुल फ्रेश हो गई हूँ मैं। और उसके बाद हम लोग किटी डालते हैं, तो किटी मेंबर इस बार शॉर्ट हो गए, तो मैं तो चाह रही थी इस मंथ ना डालें, मतलब इस बार तो मैं स्किप ही करना चाह रही थी, बट सबने बोला कि नहीं, फोर्सफुली की डालनी है डालनी है। तो वही हिसाब किताब बैठा रही थी, हिसाब किताब बैठाते बैठाते मुझे टाइम का पता नहीं चला और 8 बज गए। तो अब और वीडियो में आज सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान है और कुछ भी नहीं है। तो सारी वीडियो मैंने आज ज्ञान दिया है, बस इसके बाद और कोई ज्ञान नहीं दूंगी। ठीक है, आज मैं प्लीज ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट करती हूँ। कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ। ओम साई राम। आप सब अपना बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा ध्यान रखें। मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत सारे प्यार। लेकिन एक चीज, कि प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, ओके, बाय। आज तो गुड नाइट हो गई, गुड नाइट।